एस ऑर्बिटल, यहाँ पर एस जो है वो शार्प लाइन की शॉर्ट फॉर्म है। दरअसल इस ऑर्बिटल को जब प्रिज्म से गुजारा गया तो इसका स्पेक्ट्रा शार्प लाइंस पर बना। एस ऑर्बिटल का शेप स्फेरिकल होता है, यानी कि ये ऑर्बिटल गोल होती है और इस ऑर्बिटल में न्यूक्लियस के इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन यूनिफॉर्मली यानी हर जगह डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। एस ऑर्बिटल में सिर्फ एक ही ओरिएंटेशन होती है और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। इसकी ओरिएंटेशन इसलिए सिर्फ एक होती है क्योंकि हमें एस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन तीनों एक्सिस यानी एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस तीनों में इलेक्ट्रॉन हर जगह बिखरे दिखाई देते हैं। कोई सी जगह ऐसी नहीं होती जहां पर इलेक्ट्रॉन ना हो। ऐसे ऑर्बिटल की साइज बढ़ती जाती है अगर n की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे, यानी n की वैल्यू बढ़ाने पर इसकी ऑर्बिट न्यूक्लियस से दूर होता जाएगा और न्यूक्लियस और ऑर्बिट के दरमियान का डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, यानी कि एस ऑर्बिटल का साइज इसके साइज में इंक्रीमेंट आएगा। एस ऑर्बिटल के साइज में बढ़तरी आएगी, यानी कि एस ऑर्बिटल का साइज बढ़ते जाएगा। इस ऑर्बिटल में किसी किस्म का नोडल प्लेन नहीं होता। नोडल प्लेन किसे कहते हैं? अब नोडल प्लेन को जानिए। नोडल प्लेन एक ऐसी जगह को कहते हैं जहां पर इलेक्ट्रॉन के मिलने के चांसेस बहुत ही कम यानी 0 के बराबर होते हैं, जबकि एस के ऑर्बिटल में हर जगह इलेक्ट्रॉन बिखरा हुआ होता है, इसलिए इसमें कोई नोडल प्लेन नहीं होगा। पी ऑर्बिटल के बारे में जानते हैं। पी ऑर्बिटल में पी का फुल फॉर्म है प्रिंसिपल। पी ऑर्बिटल डम्बेल शेप का होता है, डुगडुगी होता है, इसी तरह के कोई शेप होती है पी ऑर्बिटल का। पी ऑर्बिटल का शेप आप जिम वगैरह में एक्सरसाइज जो करते हैं बाइसेप बनाने के लिए, जो डम्बेल होता है, बिल्कुल उसी तरह का पी ऑर्बिटल का भी शेप होता है। ये ऑर्बिटल 3 एक्सिस पर होते हैं, यानी कि पी ऑर्बिटल की ओरिएंटेशन 3 एक्सिस पर लाई कर रही होती है। वो 3 एक्सिस एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस हैं, इसलिए इसकी ओरिएंटेशन पी एक्स, पी वाई और पी जेड होती है। 3 ऑर्बिटल जो हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, यानी पी एक्स पी वाई के बराबर है और पी वाई पी जेड के बराबर है, यानी कि तीनों एक दूसरे के बराबर हैं। हर ऑर्बिटल दूसरे के साथ मिलकर एक ही एंगल बनाएंगे। हर एक ऑर्बिटल 2 लोब्स पर मुश्तमिल होते हैं, यानी कि डम्बेल के एक साइड को एक लोब और जिस पॉइंट पर वो इंटरसेक्ट हो रहे हैं उस पॉइंट से दूसरे लोब शुरू हो जाता है। उस पॉइंट से जो दूसरा लोब होता है वो दूसरा सेकंड लोब कहलाता है, इसलिए 2 लोब पर मुश्तमिल होता है। एक लोब को पॉजिटिव और दूसरे को नेगेटिव का नाम देते हैं। एक्स एक्सिस में जो लोब लाई करता है उसको पॉजिटिव का लेबल देंगे और दूसरे को नेगेटिव, या किसी को भी हम पॉजिटिव और नेगेटिव का लेबल दे सकते हैं। इसमें कोई भी मतलब ऐसा नहीं है कि पहले वाले को पॉजिटिव देना है दूसरे वाले को नेगेटिव देना है, कुछ भी मसला नहीं है। एक लोब नाशपाती की तरह होता है, यानी कि पेयर के लाइक उसका शेप होता है एक लोब का। ऐसा पॉइंट जहाँ पर 2 लोब मिलते हैं, मीट करते हैं, उसे हम नोडल प्लेन कहेंगे। नोडल प्लेन एक ऐसा रीजन है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी चांसेस बहुत कम होते हैं, इसकी प्रोबेबिलिटी 0 के बराबर होती है। डी ऑर्बिटल, डी सबशेल 5 ऑर्बिटल में तकसीम होते हैं, यानी कि हर एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं और पी ऑर्बिटल में टोटल 10 इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं। डी ऑर्बिटल को अगर हम मैग्नेटिक इन्फ्लुएंस में रखते हैं तो ये 5 डायरेक्शन में टूट जाता है। वो 5 ओरिएंटेशन डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर है। डी ऑर्बिटल के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपकी बुक में नहीं है, यही 2-3 इन्फॉर्मेशन थी, एक ओरिएंटेशन के बारे में और एक मैग्नेटिक फील्ड के बारे में और एक के डी ऑर्बिटल में 10 इलेक्ट्रॉन फिल हो सकते हैं, बस। इसके अलावा आपकी बुक में ज़्यादा कुछ नहीं दिया हुआ है डी ऑर्बिटल के बारे में, और एफ ऑर्बिटल के बारे में भी आपके बुक में ज़्यादा कुछ नहीं दिया हुआ है। एफ ऑर्बिटल, एफ का फुल फॉर्म होता है फंडामेंटल ऑर्बिटल। एफ सबशेल 7 ऑर्बिटल में तकसीम होते हैं, यानी कि 7 ऑर्बिटल्स पर ये डिवाइड होते हैं, यानी कि हर एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन फिल हो सकते हैं और एफ ऑर्बिटल में टोटल 14 इलेक्ट्रॉन फिल हो सकते हैं। एफ ऑर्बिटल को अगर हम मैग्नेटिक फील्ड पर रखते हैं तो ये 7 डायरेक्शन में तकसीम हो जाता है, और वो 7 डायरेक्शन कौन से हैं ये भी आपके बुक में नहीं दिया हुआ है, क्योंकि डी और जो एफ ऑर्बिटल होता है इसके शेप, साइज़, ये सब क्या बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं, तो इसलिए इसका जो डिस्कशन है वो आपको बड़े लेवल में आपको बताया जाएगा। एस ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल को हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिएगा।
मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।